आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं। घबराओ मत दोस्तों। आज ये नहीं कहूंगा कि ये खाओ वो मत खाओ, ये खाओ, ये खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, ये आज बात नहीं करूंगा मैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि खाना किस तरह से खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू ईट। आज मैं बताऊंगा आपको कि खाना किस तरह से आपको खाना चाहिए। आप देखते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा खाना तो 2 मिनट में हो जाता, मेरा खाना तो 10 मिनट में हो जाता, लेकिन बहुत ही गलत है ये। आपको खाना खाना चाहिए बहुत ही आराम से, बहुत ही स्लो स्पीड में, और उस खाने को पूरा चबा के च्यू करके खाना है। हमने बचपन से देखा है, हमारे जो बुजुर्ग रहते थे, हमारे जो टीचर रहते थे, हमें बोला करते थे कि खाने को 32 बार चबाना है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 32 बार चबाओ उसको। अगर केला खाते हैं तो एक 8-10 बार ठीक है, मगर जब आप कोई भी सॉलिड चीज खाते हैं, जैसी जवारी की रोटी है, चपाती है, चावल है, तो उसको इतना चबाओ कि वो आपके मुंह में लिक्विफाई हो, जो सॉलिड है उसका कन्वर्शन लिक्विड में हो। इतनी बार आपको चबाना है। अब इसके फायदे क्या होते हैं ये भी देखेंगे। जैसे कि आप देखते हैं आपका जो सलाइवा है, जब आप खाना ज्यादा बार च्यू करते हो, चबाते हो, तो आपका सलाइवा यानी जो लार रहती है मुंह के अंदर की, वो खाने में ज्यादा मात्रा में मिक्स होती है। और ये लार में अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, जैसे कि अमाइलेज रहता है, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इनको शुगर में कन्वर्ट करता है डायरेक्टली, और यही शुगर आपके सेल्स को एनर्जी यानी आपके बॉडी को एनर्जी देती है। आपको प्रयोग करना है। मिसाल के तौर पे आज आप समझो रोटी खा रहे हैं, जो कि 4 बार चबा के निगल जाते हो, या जवारी की रोटी खा रहे हैं, या चपाती खा रहे हैं, तो आज एक बार करके देखिए इसको, एक 20 बार, 25 बार, 30 बार च्यू करके देखिए, गिनिए आप, और फिर देखिए आपके मुंह में स्वीट टेस्ट आती है या नहीं आती है। बिल्कुल दोस्तों, आपके मुंह में स्वीट टेस्ट आना ही आना है। और दूसरी बात, ये जो डाइजेस्ट होता है फूड आपके मुंह में, उसका पार्शियल डाइजेशन होता है, इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं, और बाद में केमिकल डाइजेशन के लिए ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आपके इंटेस्टाइन में जाता है, तो आपके इंटेस्टाइन पे लोड नहीं आता है। आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैसेस या इनडाइजेशन ऐसी शिकायतें हैं, तो आपको जरूर ये करना चाहिए और अवेयरनेसली करना चाहिए। ये आपका डाइजेशन बढ़ाएगा और आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैसेस, इनडाइजेशन, इन चीजों से आपको राहत देगा। दूसरी बात आती है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आपके इंटेस्टाइन में जाता है, तो आपका इंटेस्टाइन भी आपके मुंह को शुक्रिया बोलता है। उसमें गैसेस, डकार, ये चीजें नहीं होगी आपको। या फिर कुछ लोग बोलते हैं ना, मुझे खाना खाने के बाद खट्टे डकार आते हैं, या फिर पेट फूल जाता है, गैसेस हो जाते हैं, ब्लोटिंग हो जाती है। मेरे को कुछ लोग बोलते हैं मुझे सवेरे पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। तो ये सारी शिकायतें सिंपल एक टेक्निक से आपकी बहुत सारी 75 to 80% कम हो जाएगी। दूसरी बात आती है कि खाना कैसे खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए। आप देखिए, जब आप पार्टीज में जाते हैं या शादी ब्याह में जाते हैं, और या फिर बफे रहते हैं, बहुत सारे डिश रहते हैं वहां पे टेबल पे, और बहुत सारे पकवान वो डिश में परोसे वाले रहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे हम वो डिश को देखते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा सीक्रेट होता है। तो ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है आपके माइंड से चालू हो जाती है। तो पहले जब भी आप खाने को बैठते हैं तो पूरे चीजों को प्यार से देखिए, उसके बाद उनको जैसे आंखों से देखें, बाद में उसको नाक से सूंघिए, उसकी खुशबू का मजा लीजिए। बाद में आप जब हाथ लगाते हैं उसको, जो कि आपका सेंस है, टच सेंस, उसका इस्तेमाल, उसकी गर्माहट को जानिए, उसकी जो टेम्परेचर है उसको महसूस कीजिए। उसके बाद वो निवाले को मुंह में डाल के उसके टेस्ट का मजा लीजिए। तो इस तरह से अपने जितने भी सेंसेस रहते हैं, 5 सेंस, तो उन सबको इन्वॉल्व करके आपको खाना खाना है। पहले आंखों से खाना है, बाद में नाक से खाना है, बाद में मुंह से खाना है, और इस तरह खाने का मजा लेना है। ये जो खाना खाते वक्त आपको प्रेजेंट में रहना है। आप जो भी खा रहे हैं उसको अवेयरनेसली, किस तरह से उसकी टेस्ट है, किस तरह से उसका टेक्सचर है, किस तरह से उसका सेंस ऑफ, किस तरह से उसकी खुशबू है, ये सब आपको उस टाइम में जानना है। आप खाना 20 से 25 मिनट खाते होंगे, बहुत होगा अगर आप सही तरीके से खाते हैं, तो 20 से 25 मिनट सिर्फ आपका फोकस वो खाने पे रहना चाहिए। और एक बात आती है, जैसे कि हमारा जो आपने सबने स्कूल में पढ़ा होगा कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके 2 पार्ट रहते हैं, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
आप शॉर्ट में अगर बोला जाए तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम रहता है जब भी आपको जब भी आप पे कोई मुसीबत आती है तो आपको जान बचाने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए इसका काम दिया है फाइट या फ्लाइट। और पैरासिम्पैथेटिक का काम जब आपको लगता है कि आप कोई खतरा नहीं है तो इस टाइम में वो डाइजेशन और रेस्ट का काम करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि किस तरह से काम करता है। जैसे पहले तो कुछ घर नहीं थे, गांव नहीं थे, शहर नहीं थे, आदमी एक गुफा में रहता था और जब आदमी इस गुफा में खाना खा रहा होता और अगर उसके सामने शेर आता है तो सडनली उसकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी और वो उसको बोलेगी कि शेर के साथ आप फाइट करो या फिर आपके पाँव को ब्लड सप्लाई ज़्यादा सप्लाई करे, ब्लड का सप्लाई आपके एक्सट्रीमिटीज में जाके आप फ्लाइट करो यानी भाग जाओ वहां से। तो ये होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक शेर दिखने से पहले काम कर रही थी डाइजेशन का और रेस्ट का, लेकिन सडनली जब उसे लगता है कि अब अपने जान पे आने वाला है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब आप खाना खाते हैं और शेर आता है तो क्या आप खाना खाते बैठेंगे? नहीं, उस टाइम में आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको बचाने के लिए आ जाती है और आपको कहती है कि एक शेर से लड़ो या शेर से भाग जाओ। खाना तो बाद में भी खाएंगे, डाइजेशन तो बाद में भी करेंगे, पहले शेर से बचेंगे तो फिर खाना भी खाएंगे। तो इस तरह से आज अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमें क्या गुफा में जाने का है, हमें क्या शेर दिखने वाला है? नहीं दोस्तों, आज शेर तो नहीं है मगर शेर के जैसे कुछ चीजें आपके हाथ में हैं। ये मोबाइल, आपका टीवी स्क्रीन, आपके मैसेजेस और बहुत सारी चीजें। तो बोलने का मतलब है जैसे आप खाने को बैठते हैं, आपका सिग्नल बजता है, जैसे आप खाने को बैठते हैं और रिंग टोन बजती है या मैसेज टोन बजता है, आप तुरंत खाना एक हाथ में लेके दूसरे हाथ में मोबाइल लेके आप देखने को बैठ जाते हैं। तो ये जो आने वाले मैसेजेस है ये भी अपने दिमाग को नहीं मालूम कि मैसेज आया है या शेर आया है। वो तो जब भी अलर्ट हो जाता है और फाइट या फ्लाइट का मोड में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। इस टाइम में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाती है और आपका डाइजेशन का काम रुक जाता है। तो इसलिए हमें ये पूरे स्क्रीन बंद करना है और पूरा फोकस खाने पे देना है। मैं समझता हूं कि आप ये कुछ से बातें समझ गए होंगे और कितना जरूरी है कि खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पे फोकस करना और खाना अच्छे से च्यू करके चबा के खाना है, क्योंकि हमारे सलाह में बहुत सारे एंजाइम्स है वो डाइजेशन का काम करते हैं। अवेयरनेसली आज के बाद आप जब भी खाना खाओगे तो ये नोटिस करना कि जब भी आप सॉलिड खाते हो तो उसको लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए तक चबाना है और उसके बाद निगलना है। क्योंकि दोस्तों अब देखो, आप भी काम करते हो, मैं भी काम करता हूं और हम सब काम इसलिए करते हैं कि हमें 2 टाइम की रोटी मिले। अब जब हमारा मकसद है 2 टाइम की रोटी मिले तो क्या हमें रोटी के लिए टाइम नहीं देना चाहिए? इसीलिए दोस्तों जब भी खाना खाते हो तो फोकस सिर्फ खाने पे करो और हेल्दी रहो। थैंक यू।